तुम्हारी पास आते एक पल को यादें तुम्हारी बाबा। ओम शांति। गुणों का सागर शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें अवगुण से गुणवान बना देते हैं। इतना गुणवान जो हम सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। और गुणों से भरपूर बनने के लिए बाबा हम सभी को विशेष पुरुषार्थ भी कराते हैं, परंतु इस पुरुषार्थ में बहुत सी परहेज रखनी पड़ती है, क्योंकि आत्मा को आदत हो गई है अवगुण धारण करने की, अवगुणों को देखने की, पराई बातों को सुनने की, पर चिंतन करने की। इसलिए बाबा हमें हर वो चीज़ जिसमें अवगुण है, जैसे ये देह, दुनिया की बातें, उन सब से पूरा परहेज कराते हैं। तो जब हम ईश्वरीय ज्ञान को पूर्ण रीति धारण करते हैं, ईश्वरीय नियमों को पूर्ण रीति अपने जीवन में लागू करते हैं, तब हम सच में सच बाबा के समान मास्टर गुण सागर बन जाते हैं। तो आज की मुरली हमें सर्वगुणों से संपन्न बनने की प्रेरणा दे रही है और हमें ज्ञान की विभिन्न धारणा की विभिन्न बातें बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 18 तारीख, 18 जून 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखो, गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। पहली 2 लाइंस के अंदर कितना सब कुछ बाबा ने कह दिया। क्या क्या करना है? पहली बात, अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी बात, जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखना है। तीसरी बात, गुणों का दान करना है ताकि हम गुणवान बन जाएं। प्रश्न है, गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली श्रीमत मिली हुई है? उत्तर है, मीठे बच्चे, गुणवान बनना है तो पहला, किसी की भी देह को मत देखो। किसी की भी देह को मत देखो, अपने को आत्मा समझो। पहली बात, एक बाप से सुनो, एक बाप को देखो। एक बाप से सुनो, एक बाप को देखो। तो सबसे बड़ा जो अवगुण धारण करने के जो स्रोत है ना, वो ये आँखें और ये कान है। जब हम बाबा के अलावा और किसी को देखते हैं तो हर एक आत्मा में कुछ तो अवगुण है ना, तो देखते हैं या सुनते हैं तो अंदर चला जाता है। तो एक को ही देखना है, एक से ही सुनना है। मनुष्य मत को नहीं देखो। दूसरा, दे अभिमान के वश ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे बाप का व ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो ना। कोई भी ऐसी एक्टिविटी बॉडी कॉन्शियसनेस के वश होकर नहीं करनी। उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते, उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है अपनी एक एक एक्टिविटी पर। ओम शांति। तो बाबा आए तो बाप दादा के हाथ में मोतिये के फूल थे। बाबा साक्षात्कार कराते हैं। ऐसा कैसा फूल है ना बाबा के हाथ में, तो बिल्कुल विजुलाइज करेंगे हमारे सामने बाप दादा और उनके हाथ में मोतियों के फूल। तो बाबा कहते हैं ऐसा खुशबूदार फूल बनने का है।
बच्चे जानते हैं हम फूल बने थे ज़रूर। याद आता है कितने प्योर थे हम। गुलाब के फूल, मोतिये के फूल भी बने थे, अथवा हीरे भी बने थे, बेदाग हीरा भी बने थे, है ना। खुशबूदार गुणों से संपन्न फूल भी बने थे, अब फिर बन रहे हैं। यह है सच्चे, आगे तो थे झूठे, झूठ ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। पहले तो बिल्कुल झूठे थे, अभी तुम सच्चे बनते हो। सच्चे यानी सोल कॉन्शियस बनते हो। जितना बॉडी कॉन्शियसनेस में है ना, उतने झूठे हैं। जितने अपने को आत्मा समझ रहे हैं, उतने सच्चे हैं। तो फिर सच्चे में सब गुण भी चाहिए। है तो सोल कॉन्शियस, फिर सारे गुण भी तो चाहिए। जितने जिसमें गुण हैं उतना औरों को भी दान दे, आप समान बना सकते हैं। इसलिए बाप बच्चों को कहते रहते हैं, बच्चे पोता मेल रखो अपने गुणों का। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, चेक करना है। दैवी गुणों में क्या कमी है। रात को रोज अपना पोता मेल निकालो, डेली अकाउंट रखो। दुनिया के मनुष्यों की तो बात ही अलग है। तुम अभी मनुष्य तो नहीं हो ना, फिर क्या है? तुम हो ब्राह्मण। याद रखना है, हम कौन है? ब्राह्मण। तो मनुष्यों की तरह पैसों का पोता मेल नहीं रखते हम गुणों का पोता मेल रखते हैं। कितने अवगुण हैं, कितने गुणवान बने हैं, किस चीज़ की कमी है। भल मनुष्य तो सब मनुष्य ही है, परंतु हर एक के गुणों में, चलन में फर्क पड़ता है। माया के राज्य में भी कोई कोई मनुष्य बहुत अच्छे गुणवान होते हैं, परंतु बाप को नहीं जानते। गुणवान तो होते हैं परंतु बाबा को नहीं जानते। बड़े रिलीजियस माइंडेड, नर्म दिल होते हैं। दुनिया में भी अच्छे अच्छे लोग होते हैं। दुनिया में तो मनुष्यों के गुणों की वैरायटी है, और जब देवता बनते हैं तो दैवी गुण तो सब में है, दिव्य गुण है सब में। बाकी पढ़ाई के कारण मर्तबे कम हो पड़ते हैं। इस समय जैसे हम ईश्वरीय ज्ञान को धारण कर रहे हैं, उसके कारण नंबरवार बन जाते हैं। एक तो पढ़ना है, दूसरा अवगुणों को निकालना है। यह तो बच्चे जानते हैं, हम सारी दुनिया से न्यारे हैं। जानते हैं, बिल्कुल दुनिया से न्यारे हैं। हमारी सोच भी न्यारी, हमारे बोल भी न्यारे, हमारे कर्म भी न्यारे, हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब न्यारी है। यहाँ यह जैसे एक ही ब्राह्मण कुल बैठा हुआ है। शूद्र कुल में है मनुष्य मत, ब्राह्मण कुल में है ईश्वरीय मत। पहले पहले तुमको बाप का परिचय देना है। तुम बताते हो फलाना आर्ग्यू करते हैं। बहुत लोग आते हैं ना जो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। बाबा ने समझाया था, लिख दो, हम ब्राह्मण अथवा बीके हैं ईश्वरीय मत पर, तो समझ जाएंगे। क्या समझ जाएंगे? इनसे ऊंचा तो कोई है नहीं। तो सारी मनुष्यों की मत एक तरफ और ईश्वरीय मत है एक तरफ। इससे ऊपर और किसी की मत नहीं है, तो आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे। ऊंचते ऊंच है भगवान, तो हम उनके बच्चे भी उनकी मत पर हैं। मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, ईश्वरीय मत पर चल हम देवता बनते हैं। मनुष्य मत बिल्कुल छोड़ दी है,
फिर तुमसे कोई आर्ग्यू कर ना सके। अगर ये बात उन्हें पता चल जाए कि इन्हें पढ़ाने वाला, ये मत देने वाला खुद भगवान है, तो आर्ग्यूमेंट्स क्यों करेंगे? उसके ऊपर तो कुछ है नहीं ना। तो बाबा कहते हैं, कोई कहे यह कहाँ से सुना, किसने सिखाया है? तुम कहेंगे हम हैं ईश्वरीय मत पर। प्रेरणा की बात नहीं, ऐसा नहीं भगवान ने हमें ऊपर से कोई प्रेरणा दी है, नहीं, डायरेक्टली भगवान ने हमें ये ज्ञान सुनाया है। बेहद का बाप ईश्वर से हम समझे हुए हैं। बोलो, भक्ति मार्ग के शास्त्र मत पर तो हम बहुत समय चले, बहुत समय तक जैसे जैसे शास्त्रों में लिखा था उसके अनुसार ही चले हम। अब हमको मिली है ईश्वरीय मत ना, अब एंड में आकर ईश्वरीय मत मिली है। तुम बच्चों को बाप की ही महिमा करनी है। पहले पहले बुद्धि में बिठाना है हम ईश्वरीय मत पर हैं, ये बुद्धि में पक्का कराना है। मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, सुनते नहीं। ईश्वर ने कहा है, क्या कहा है बाबा ने? हियर नो इविल, सी नो इविल, आगे टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल, है ना। मनुष्य मत जो भी है इनको नहीं देखना है, ना ही सुनना है। आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखो। यह तो पतित शरीर है, इनको क्या देखने का है? कोई अच्छी चीज़ हो तो देखे भी ना। पतित शरीर है, उसको क्या देखने का है? इन आँखों से यह नहीं देखो। अभी आँखें किसकी हैं? बाबा की हैं। तो अब इन आँखों से ये नहीं देखो, ये पतित शरीर नहीं देखो। यह शरीर तो पतित का पतित ही है। यहाँ के यह शरीर तो सुधरने नहीं हैं और ही पुराने होने हैं। दिन प्रतिदिन सुधरती है आत्मा। आत्मा ही अविनाशी है। इसलिए बाप कहते हैं सी नो इविल। शरीर को भी नहीं देखना है। देह सहित देह के जो भी संबंध हैं उनको भूल जाना है। आत्मा को देखो, एक परमात्मा बाप से सुनो, इसमें ही मेहनत है न, ये मेहनत करनी है। केवल बाबा को देखना, बाबा की सुनना, बाकी ना किसी की सुनना ना किसी को देखना, ये मेहनत करनी है। तुम फील करते हो, ये बड़ी सब्जेक्ट है। जो होशियार होंगे उनको पद भी इतना ऊंच मिलेगा, करेंगे ना तो पद भी ऊंच मिलेगा। सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है, परंतु अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी, है ना। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर, फिर सजाएं बहुत मिलेगी। तुम बच्चे अंधों की लाठी बनते हो बाप का परिचय देने के लिए। आत्माएं, उन्हें अंधा कहा गया, यानी वो ज्ञान से अंधे हैं, तो ज्ञान का नेत्र नहीं है। तो इसीलिए बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, बताते हैं ना कि बाबा कौन है, हम कौन है, सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है। तो वो है अंधे, और हमें बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, तो हमें ये ज्ञान उनको देकर लाठी पकड़ानी है। तो बाबा कहते हैं आत्मा को देखा नहीं जाता, जाना जाता है। आत्मा कितनी छोटी है। इस आकाश तत्व में देखो, मनुष्य कितनी जगह लेते हैं, कितनी जगह ली हुई है पृथ्वी के ऊपर। मनुष्य तो आते जाते रहते हैं ना। आत्मा कहाँ आती जाती है क्या, है ना। फिजिकली हम लोग जाते हैं, कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, तो आत्मा कहाँ जाती है क्या। आत्मा की
कितनी छोटी सी जगह होगी, बिल्कुल भ्रुकुटी के बीच में कितनी छोटी सी जगह होगी। विचार की बात है, आत्मा का झुंड होगा। शरीर की भेंट में आत्मा कितनी छोटी है। कंपैरिजन करो बॉडी और सोल के अंदर, इसके कंपैरिजन में आत्मा कितनी छोटी है। वह कितनी थोड़ी जगह लेगी। परम धाम में आत्माएं कितनी थोड़ी सी जगह में सारी आ जाती हैं, परंतु इस सृष्टि पर इतनी जगह घेर कर बैठी है। तुमको तो रहने के लिए बहुत जगह चाहिए। अभी तुम बच्चे विशाल बुद्धि बने हो। बुद्धि इतनी विशाल हो गई है, इस सृष्टि की भी सब बातें समझ गए हैं और सृष्टि से पार की भी सब बातें समझ गए हैं। बाप नई बातें समझाते हैं नई दुनिया के लिए, और फिर बताने वाला भी नया है। मनुष्य तो सबसे रहम मांगते रहते हैं, अपने में ताकत नहीं है जो अपने पर रहम करे। खुद पर रहम करने की ताकत नहीं है। तुमको ताकत मिलती है। तुमने बाप से वर्षा लिया है, और कोई को रहम दिल नहीं कहा जाता है, और किसी को भी रहम दिल नहीं कह सकते। मनुष्य को कभी देवता नहीं कह सकते हैं। रहम दिल एक ही बाप है, बाबा को ही हम पर रहम आता है, जो मनुष्य को देवता बनाते हैं। इसलिए कहते हैं परमपिता परमात्मा की महिमा अपरम अपार है, उसका पारावार नहीं। है ना, जो हमें मनुष्य से देवता बना दे। अभी तुम जानते हो उनके रहम का पारावार नहीं है। बाबा जो नई दुनिया बनाते हैं उसमें सब कुछ नया होता है। मनुष्य, पशु, पक्षी सब सतो प्रधान होते हैं। बाप ने समझाया है, तुम ऊंच बनते हो तो तुम्हारा फर्नीचर भी ऐसा ऊंच ते ऊंच गाया हुआ है। तो बाकी जो पशु हैं, पक्षी है, वो क्या फर्नीचर है ना, डेकोरेशन किस चीज़ें हैं इस दुनिया की। तो ये सारी चीज़ें, पेड़ पौधे सब नए होंगे, सत्य प्रधान होंगे, कितने ब्यूटीफुल होंगे। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा फर्नीचर भी ऐसा ऊंच ते ऊंच गाया हुआ है। बाप को भी कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा, जिससे विश्व की बादशाही मिलती है। बाप साफ कहते हैं, क्या कहते हैं, हम हथेली पर बहिश्त ले आता हूँ। वो लोग हथेली से केसर आदि निकालते हैं दुनिया में, जो रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं ना, तो हथेली से केसर आदि निकालते हैं। यहाँ तो पढ़ाई की बात है। यह है सच्ची पढ़ाई। तुम समझते हो हम पढ़ रहे हैं, पाठशाला में आए हैं। पाठशालाएं तुम बहुत खोलो तो तुम्हारी एक्टिविटी को देखें। कोई फिर उल्टी चलन चलते हैं तो नाम बदनाम करते हैं। दे अभिमान वाले की एक्टिविटी ही अलग होगी। देखेंगे ऐसी एक्टिविटी है तो फिर जैसे सब पर कलंक लग जाता है। एक कोई ऐसी एक्टिविटी करता है ना तो लगता है सब ऐसे हैं। तो इसीलिए बहुत ध्यान से बाबा का बनने के बाद अपनी हर एक्टिविटी पर बहुत ध्यान देना है, कोई गलती से भी कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि हम बाबा के, है ना, प्रत्यक्ष करने के निमित्त हैं। जो बाबा का ज्ञान है, बाबा के गुण हैं, उन सबको हम अपने जीवन से प्रत्यक्ष करते हैं। तो इसीलिए अगर हम कुछ गलत करेंगे तो नाम बदनाम बाबा का होगा। तो बाबा कहते हैं समझते हैं इनकी एक्टिविटी में तो कोई फ़र्क नहीं है, तो गोया बाप की निंदा कराई ना। पहले भी गुस्सा करते थे, अभी भी गुस्सा करते हैं, तो कहते कोई अंतर ही नहीं है, वहाँ से क्या सीखते हो। तो निंदा किसकी हुई? बाबा की हुई ना। टाइम लगता है, सारा दोष उस पर आ जाता है।
मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। तुम्हारे कैरेक्टर्स बदलने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? तुम समझते हो कोई कोई के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं। वह दिखाई भी पड़ेंगे। बाबा एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें क्या खामी है जो निकलनी चाहिए। एक एक की जांच करते हैं। खामियां तो सब में है, तो बाप सबको देखते रहते हैं, रिजल्ट देखते रहते हैं। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना, प्यार होता है, तो चाहते हैं कि मेरे बच्चों में कोई कमी ना रह जाए। तो बाबा नोट करते हैं, जानते हैं इनमें यह खामी है, इस कारण यह इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अगर खामियां नहीं निकली, अगर कमियां कमज़ोरियां नहीं निकली तो बड़ा मुश्किल है। देखने से ही मालूम पड़ जाता है, बस दृष्टि ही काफ़ी है। एक दृष्टि से पता चल जाता है कि आत्मा के अंदर की सृष्टि क्या है। यह तो जानते हैं अभी टाइम पड़ा है ना, उस समय की मुरली है तो उस समय टाइम पड़ा था, अभी टाइम नहीं है। एक एक की जांच करते बाप की नज़र एक एक के गुणों पर पड़ेगी। पूछेंगे तुम्हारे में कोई अवगुण तो नहीं है? बाबा के आगे तो सच बता देते हैं। कोई कोई को दे अभिमान रहता है तो नहीं बताते हैं। बताने के लिए उसके लिए भी देही अभिमानी स्थिति चाहिए। अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में है तो अपने अवगुण छुपाएंगे और गुण बताएंगे, परंतु यदि सोल कॉन्शियस हैं तो बाबा के समक्ष बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता देंगे। तो बाबा कहते हैं, बाप तो कहते रहते हैं आपे ही जो करे सो देवता, कहने से करे वह मनुष्य, जो कहने से भी ना करे उसके आगे डैश लगा देते हैं। बाबा उनके लिए कुछ नहीं कहते। बाबा कहते रहते हैं जो भी खामियां हैं, जो भी खामियां हैं इस जन्म की, वह बाप के आगे आप ही बताओ, खुद बताओ, है ना। ऐसा नहीं है कि बाबा पूछे फिर बताओ। जो अपने आप बताएंगे तो बाबा कहते हैं वो देवता है। वे जो कहने से बताएंगे वो मनुष्य है। वे जो कहने से भी नहीं बताएंगे तो बाबा कहते हैं कि अपने आप बतानी है कि हमारे में क्या क्या कमियां हैं। तो बाबा कह देते हैं, बाबा तो सबको कह देते हैं खामियां सर्जन को बतानी चाहिए। शरीर की बीमारी नहीं, अंदर की बीमारी बतानी है। आत्मा में कौन सी बीमारियां हैं वो बतानी है। तुम्हारे पास अंदर में क्या क्या आसुरी ख्यालात रहते हैं, तो इस पर बाबा समझाएंगे, बताएंगे तब तो समझाएंगे ना। इस हालत में तुम इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे जब तक अवगुण निकले। अवगुण बहुत निंदा कराते हैं, मनुष्यों को वहम पड़ता है, भगवान इनको पढ़ाते हैं। अगर ऐसी कोई कमियां कमज़ोरियां होती हैं तो उनको देखते हैं और फिर अगर वो बोले कि हमें भगवान पढ़ाते हैं तो कोई मानेगा? भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है। वह कैसे इनको पढ़ाएंगे? इनकी चलन कैसी है? अगर कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आता है ना, तब लोग अपने आप पूछते हैं कि भाई आपने कैसे ये परिवर्तन किया। फिर अगर बताएंगे कि परमात्मा ने कराया तो मान जाएंगे, परंतु यदि बदलते नहीं हैं और फिर बताएंगे तो कौन मानेगा? तो बाबा कहते हैं यह तो बाप जानते हैं तुम्हारे गुण कैसे फर्स्ट क्लास होने चाहिए। अवगुण छुपा देंगे तो कोई को इतना तीर नहीं लगेगा। इसलिए जितना हो सके अपने में अवगुण जो हैं उनको निकालते जाओ। जितना हो सके अवगुणों को निकालते जाओ। नोट करो हमारे में
यह खामी है तो दिल अंदर में खाएगी। घाटा पड़ता है तो दिल खाती है। व्यापारी लोग अपना खाता रोज निकालते हैं। आज कितना फायदा हुआ, रोज का खाता देखते हैं। यह बाप भी कहते हैं रोज अपनी चाल देखो। ये वाली चाल नहीं, बुद्धि की चाल देखो, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे। बाप की पत यानी इज्जत गवा देंगे। अगर चाल चलन नहीं सुधारते, व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया, तो बाबा की इज्जत गवा देंगे। गुरु की निंदा कराने वाले ठोर ना पाए। देह अभिमानी ठोर नहीं पा सकेंगे। देही अभिमानी अच्छी ठोर पाएंगे। देही अभिमानी बनने के लिए ही सब पुरुषार्थ करते हैं। दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। देह अभिमान से जो कर्तव्य होते हैं उनको काटते रहना है। देह अभिमान से पाप जरूर होता है, इसलिए देही अभिमानी बनते रहो। पक्का करेंगे आज क्या करना है? देही अभिमानी होकर हर कर्म करना है। यह तो समझ सकते हो, जन्मते ही राजा कोई होता नहीं ना। बिल्कुल अभी ज्ञान में आए और तुरंत सब कुछ धारण हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। टाइम लेते हैं हर चीज़ के लिए। देही अभिमानी बनने में टाइम तो लगता है ना। यह भी तुम समझते हो, अभी हमको वापस जाना है। बुद्धि में रहे हमको वापस जाना है। बाबा के पास बच्चे आते हैं, कोई 6 मास बाद आते, कोई 8 मास बाद भी आते हैं। तो बाबा देखते हैं इतने समय में क्या उन्नति हुई है। साकार बाबा तो देखते थे, अभी हमें खुद ही ज्ञान के दर्पण में देखना है खुद को। बाबा ने हमें सब कुछ बता दिया है, सही क्या है गलत क्या है। तो बस उस दर्पण में देखो, मुखड़ा देखो कि हमारे में क्या क्या कमियां हैं, और बस फिर उसको देखते हुए चेक और चेंज करते जाओ। और साथ ही ब्रह्मा बाबा का साकार जीवन जो था है ना, वो हमारे सामने एक दर्पण की तरह है। तो उससे टैली करते जाओ। अपने आप अवगुण निकलते जाएंगे, गुणवान बनते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन कुछ सुधरते रहते हैं। तो बाबा चेक करते थे, चाहे 6 मास बाद आए, चाहे 8 मास बाद आए, दिन प्रतिदिन कुछ सुधरते रहते हैं या कुछ दाल में काला है। कोई चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं यह क्या, भगवान तुमको पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने, ऐसी पढ़ाई तुम छोड़ देते हो। इतनी इम्पोर्टेंट पढ़ाई, जिससे इंसान देवता बन जाए, वो पढ़ रहे हो और छोड़ देते हो फिर उसे। अरे वर्ल्ड गॉड फादर पढ़ाते हैं, महत्व समझना है पढ़ाई का और पढ़ाने वाले का। इसमें एब्सेंट माया कितनी प्रबल है। फर्स्ट क्लास पढ़ाई से तुम्हारा मुख मोड़ देते हैं। बहुत हैं जो चलते रहते हैं, फिर पढ़ाई को लात मार देते हैं। यह तो तुम समझते हो। अब हमारा मुंह है स्वर्ग तरफ, बुद्धि स्वर्ग तरफ, और लात है नरक तरफ। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। कौन है हम? संगम युगी ब्राह्मण। यह पुरानी रावण की दुनिया है। हम आ गए हैं संगम पर, बाकी दुनिया है रावण की दुनिया में, है ना। हम वाया शांति धाम, सुख धाम तरफ जाएंगे। बच्चों को यही याद रखना पड़े,
याद रहे हम कौन है, संगम युगी ब्राह्मण। हम जा रहे हैं सतयुग में वाया शांति धाम और लात मार रहे हैं दुख धाम को। तो बाबा कहते हैं बच्चों को यही याद रखना पड़े, टाइम बहुत कम है, कल भी शरीर छूट सकता है, तो एवर रेडी। बाप की याद नहीं होगी तो फिर अंतकाल जुस्त्री समरे, जैसी आपकी अंतिम समय में मति होगी वैसी गति हो जाएगी। बाप समझाते तो बहुत हैं, यह सब गुप्त बातें हैं, नॉलेज भी गुप्त है। यह भी जानते हैं कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है वही कर रहे हैं। ड्रामा अनुसार बाप भी कल्प पहले मुआफिक समझाते रहते हैं, इसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता है। बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएं, सज़ा नहीं खानी चाहिए, है ना। याद से विनाश कर लो विकर्मों को, सज़ा नहीं खानी पड़े ना। बाप के सामने सज़ाएं बैठ खाएंगे तो बाप क्या कहेंगे, अच्छा लगेगा ना, बाबा को अच्छा लगेगा ना, बच्चों को अच्छा लगेंगे। इतना पढ़ाया बाबा ने, इतनी विधियाँ सिखाई, इतनी युक्तियाँ बताई, फिर भी ऐसे रहे तो ना शर्म आएगी ना। तुमने साक्षात्कार भी किए हैं, तो पहले बाबा ने धर्मराजपुरी के भी साक्षात्कार कराए थे दादियों को, तो तुमने साक्षात्कार भी किए हैं। उस समय माफ़ नहीं कर सकते। एग्ज़ाम के टाइम थोड़ी ना कुछ जो टीचर है कुछ बताएंगे या समझाएंगे या हेल्प करेंगे, एग्ज़ाम के टाइम कुछ नहीं होता। फिर तो जब रिज़ल्ट आ जाएगी तो फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। तो तुमने साक्षात्कार भी किए हैं, उस समय माफ़ नहीं कर सकते। इन द्वारा बाप पढ़ाते हैं तो इनका ही साक्षात्कार होगा। तो धर्मराज के रूप में ब्रह्मा बाबा नजर आएंगे, इन द्वारा वहाँ भी समझाते रहेंगे तुमने यह किया। फिर उस समय बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, अफसोस भी करेंगे। बगैर साक्षात्कार सज़ा दे ना सकें। कहेंगे तुमको इतना पढ़ाते थे, फिर ऐसे ऐसे काम किए। तुम भी समझते हो रावण की मत पर हमने कितने पाप किए हैं। पूज्य से पुजारी बन पड़े हैं, क्या थे क्या बन गए रावण की मत से, विकारों की मत से। बाप को सर्वव्यापी कहते आए, यह तो पहले नंबर की इंसल्ट है। इसका हिसाब किताब भी बहुत है। बाप उल्हाना देते हैं, तुमने अपने को कैसे चमाट मारी है, खुद ही अपना ना अपकार किया है। भारतवासी ही कितना गिरे हैं, बाप आकर समझाते हैं। कितना गिरे हैं ये बात भी बाबा आकर समझाते हैं। अभी तुमको कितनी समझ मिली है, सो भी नंबर वार समझते हैं ड्रामा अनुसार। आगे भी ऐसे ही इस समय तक के क्लास की यह रिजल्ट थी। बाप बताएंगे तो सही ना, तो बच्चे अपनी उन्नति करते रहें। तो बाबा तो अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे ताकि हम अपनी उन्नति करते रहें। माया ऐसी है जो देही अभिमानी रहने नहीं देती है। यह बड़ी सब्जेक्ट है। कौन सी सब्जेक्ट? देही अभिमानी होकर रहना। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाए। अच्छा, अकाली दल के बेदरवानी बच्चों पितरवानी बाप दादा दादी जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद करो। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते।
नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। देही अभिमानी को ठोड़ नहीं मिल सकती, इसलिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाला ना हो। कोई भी कर्म बाबा की निंदा कराने वाला ना हो। दूसरा, अंदर की बीमारियां बाप को सच सच बतानी है। अवगुण छिपाने नहीं है। अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या अवगुण हैं। पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है। आज का वरदान है, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे। सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। कौन है निस्वार्थ सेवाधारी? जो हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त होकर सेवा करता है। जिसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया। सिवाय सेवा के, स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं, वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ, सेवा कर रहे हैं उसमें स्वार्थ आ गया, ये भी बंधन है। हमें कुछ मिल जाए, नाम मिल जाए, शान मिल जाए, है ना, कुछ धन मिल जाए, मान मिल जाए, तो ये बंधन है। इस बंधन से वह रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। सेवा मतलब सेवा, सेवा यानी देना, कुछ लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। स्लोगन है, वायदों को फाइल में नहीं रखो। बहुत वायदे करते हैं ना बाबा से, तो उनकी फाइलें नहीं बनानी है, फाइनल बन कर दिखाओ। केवल प्रॉमिस नहीं करना है, बाबा ये करेंगे करके दिखाना है, फाइनल बन कर दिखाओ। अच्छा, तो आज विशेष देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करेंगे, क्योंकि यही बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके कारण ही, न देह अभिमान के कारण ही आत्मा बाबा की निंदा कराती है। इसलिए देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करेंगे, ताकि हमसे गलती से भी कुछ गलत ना हो, जिससे बाबा की निंदा हो। बिल्कुल आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा की याद में रहकर हर काम करेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये दिल हर पल गाता रहता,
असीम सुख मन को बस तेरी